बोले महाराज मेरे दोनों बच्चों को बड़े गजब की भूख सता रही है, अगर इनको अन्न नहीं मिला तो यह प्राण भी त्याग सकते हैं। आगे चलते हैं तो एक छोटी सी भिटारन की होटल दिखाई दी। धीरे धीरे राजा और रानी पहुंच रहे। रानी कहने लगी, बोले हे भिटारन तो आधा सा टुकड़ा रोटी का दे दे तो शायद मेरे बच्चों की भूख प्यास बुझ जाए। लेकिन उस भिटारन ने मना कर दिया। बोले बड़ा आदमी की कहावत है, रानी तोसर की रानी मेरी होटल का रोजी नहीं, रोटी मांगने के लिए आए तो मेरी गहना की झोपड़ी राम राम में चले जाए। एक बात जरूर है, तुम राजा और रानी मेरी होटल में नौकरी कर सकते हो तो तुम चारों प्राणियों का पेट पालन अवश्य हो सकता है। अपने पेट की खातिर राजा का काम उड़ा दिया, जंगल में जाना, लकड़ियों का गट्ठा लेकर के वापस होटल में आना और रानी इमली का काम लगाया साफ सफाई करना और रसोई पकाना। इस कथा को आप पद के माध्यम से सुनेंगे तो भिटारन रानी से क्या कहती है, क्या कहते भैया तू तो बन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बरबारी, कैसे तेरी घरवाली पड़ेगी रोटी करवारी। तू तो बन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बरबारी, तेरी घरवाली बनेगी रोटी करवारी। तू तो बन जो लकड़ी ले जो बढ़िया बरबारी, तेरी घरवाली बनेगी रोटी करवारी। अब हे त्रिलोकीनाथ बताता तेरी लीला न्यारी, हे त्रिलोकीनाथ बताता तेरी लीला न्यारी। और अम्बनगर को भूप देख लो जाके बड़ो हारी। बा होटल में देख मुसाफिर दूर दूर से आवे, एक दिन की बात मुसाफिर मालिक से बतलावे। पूछे मालिक से वो पारी, साची खेदे बात भिटारी। और तेरे या रोटी करवारी, खासे आगी नारी, या की सुंदर शोभा भारी। जाने चंदा में सुचीरनकारी, दम का मारे सुगुर लारी। या को चंदा को सो टूक, जे को देखाई भाजे भूख। ले ले मोर 25 श्याम मतलाय भिटारी सू। और तू दो बात करा दे मेरी जान करा रे सो। तू दो राजो रे लाजो बढ़िया बरबारे, तेरे घरवाले बनेगे रोटी करवारे। तू दो राजो रे लाजो बढ़िया बरबारे, तेरे घरवाले बनेगे रोटी करवारे। रामदास जी, बनवारीलाल जी शर्मा जो लवान से पधारे हैं ढिगारिया वाले, उनकी तरफ से 500 रुपए का दान है। धन्यवाद। 20 में डिस्टर्ब नहीं, बात और बोलना मिल के समझो। एक सौदागर व्यापारी गंगा तट पर झाड़ चलाता था। खाना खाने के लिए वो उसी होटल में आता था। रानी का रूप को देख करके सौदागर का मन ललचा गया और कहने लगा, हे भिटारन तेरी होटल में मुझे इतने देर खाना खाते हो गए, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन और ये सुंदरी रसोई पकाने वाली मैंने पहली बार देखी है। चाहे मेरी सारी मेहनत की कमाई को ले लीजिए, लेकिन आपका ये रसोई पकाती है, इसका सौदा मेरे साथ में कीजिए। तो कैसे वो बेचती है, ले ले भोर 25 भिटारन झोरी भर दूं तेरी, या सो बात करा दे मेरी। हामन मालकड़ी ने भर ली, लोटन की तेपाई कर ली, होगी छाने छाने बात करो जो सतवंती से होगी। दिल में कर विश्वास मुसाफिर को मैं समझाऊं, और तू तो जाते ठेटे आपको रोटी ले खिलाऊं। बेच देती है होटल से रानी को, लेकिन भिटारन बड़ी चतुर चालाक थी। सौदागर से कहने लगी सौदा पक्का हो गया, लेकिन बड़ी चतुर चालाक रानी है, ये तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती। मैं रोटी का भाई ना सो उसको तुम तक पहुंचा दूंगी और आप जहाज में पटक करके रानी को लेकर के चले जाना। क्या कहती है भिटारन, क्या कहती भैया। भिटारन सतवंती से बोले, तू झूठन का देती बोले, बेगी रोटी साग पका लो और गंगा तट पे एक मुसाफिर जो मुंह दे के आ जाओ। नो टूट उड़े छाती का दरिया बोले पानी। मेरी बात सुनो महारानी, मारा दिल में धोखो आवे और मेरो धर्म घटको में तुम्हें रोटी मेरे खिलावे। आशी खोटी बैठी आज और मेरो बलम लड़ेगो जाने खा पावेगी झाज। रोती रोती जावे रानी
या बवनी ने आछी ठानी टपके नैनन में से पानी सतवंती की मुश्किल आगी रोटी जार घटाई भाई वो पारी ने पकड़ो देखो सतवंती को हाथ कैसे और हे तेरे लोकी नाथ बताता सफा बिगड़ेगी बात के मोर को जाजो लगे जाजो बढ़िया वाले तेरे घर वाले गाने के रोटे घर वाले दोनों राजो लगे जाजो बढ़िया वाले तेरे घर वाले गाने के रोटे घर वाले। जैसे ही बिटाने के कहने पर रानी को रोटी देने के लिए भेज दिया और वो सोनागर गोपारी जहाज को चलाता चलाता यमुना के किनारे आ गया और हाथ दिया रोटी देने के लिए हाथ को आगे किया सोनागर रानी का हाथ को पकड़ के खींच के जहाज में पटक करके और रानी को यहां से लेकर के चले जाता है। राजा अम्ब है जंगल से लकड़ियों का गट्ठर को इकट्ठा करके और माथे पे रख करके वापस होटल की तरफ जाते हैं तो दोनों बच्चे विलाप करते हुए मिले। राजा ने मन में विचार किया कि हमसे कोई भूल हो गई या मेरे बच्चों से कोई भूल हो गई जो मेरे बच्चे रुदन मचा रहे हैं। तो राजा क्या कहता है, क्या कहता भैया अब रानी को सौदागर ले लो रुपयो जीव को दायो राजा काट बड़ी तो जायो बाने के तबियत ध्यान लगायो और घरवाली को दिखे राजा एकदम से घबरायो खाना सर पर नीर बिल्कुल कौन बनावे धीर या बुढ़िया ने पर ले भारी और राजा पूछे संत बता देखा मेरी घरवाली। राजा कहने लगा ये बेटान आज क्या बात हो गई जो मेरी घरवाली मेरे सामने नहीं दिख रही है। तो बेटान क्या कहती है, क्या कहते भैया बगड़ी नार ने ठोरा तेरी बान माटी कर दी मेरी खासू गया धर्म की आगी और एक मुसाफिर दस रोजे के लारे लारे भागी न्यासू भार न कर जा फड़ुआ काय को बोल सुनावे करुआ तू भग जानी चकवार डटे मत हो कल मेरी में कैसे और धक्का दे के भार निकालो राज अंधेरी में तू बोल जानो लगने जानो बढ़िया बनवाले तेरे घर वाले गाने के रोटे घर वाले दोनों जानो लगने जानो बढ़िया बनवाले इधर रात के 12 बजे इतने कहने पर झूठ बोलती है भिटान और धक्का देकर के रानी को और राजा को उस राजा को रात के 12 बजे धक्का देकर के भाग निकाल देती है। राजा अम्ब है अपने दोनों बच्चों को गोदी में उठा करके और रानी की तलाश में आगे जंगल में जाता है लेकिन दोनों पुत्र अपनी मां की याद करके और कैसे रुदन मचाते हैं सजनों भैया हारे रे छाती आगे ओढ़ गाए नो नो टूब सवर नहीं हो वो गाना को खेलूंगा मेरा ले ले लगी रो छाती आगे ओढ़ गाए नो नो टूब सवर नहीं हो छतिया के उड़ गए नो टूक सवर नहीं हो अरे गोदन को खिलौना मेरा ले ले हिलकी रो धरती से लगाओ। इधर क्या होता है कि छतिया के उड़ गए नो टूक सबर नहीं होवे दो दिन को खिलौना मेरा ले ले हिलकी रोए रानी की तलाश में। और राजा अम्ब है जब बाहर जाता है जंगल में तो एक गंगा नदी बहती मिल गई, एक गंगा नदी बहती मिल गई। उस गंगा को देख करके राजा अम्ब मन में खड़ा हो गया, विचार करने लगा इस गंगा को मुझे पार करना है, लेकिन कैसे किया जाए। तो सज्जनों देखिए क्या अंदाज लगाता है, क्या करते भैया अब गंगा तट पे पहुंचो राजा आगे सुन लो हाल, आधी नदियां भैर ठाटा दोनों रोवे लाल, एक
लाल बोले गोदी में राजा भीतर जावे और पहली तीर उतारो सरमर फिर गंगा में आवे। होनहार बलवान देख लो राजा गोता खावे, नदिया दोनों जोर लगावे, दोनों पैर उलगा राजा अम्ब गंग में फेंका और मैया बाप में छटका, दोनों कवर अकेला ही रहेगा। एक भाई तो इतनी तीर पे और एक भाई गोली तीर और बीच गंगा में राजा अम्ब बहता है। सजनो नादान बुद्धि में छोटा भाई अपने भाई को कैसे धीर बनाता है, क्या कहता है, क्या कहते भैया एरे रोवे मते कैसे एरे रोवे मते ए जा मैं जाया वीर बाबुल को दो देर गायो डाल से ले गई पवन उड़ाए और अब का बिछड़ा कब मिलेगा दूर पड़ेगा जाए। इस प्रकार से भाई को धीर बनाता है। राजा अम्ब उस गंगा में बहता है। सुबह की ट्रेन में धोबी धोबड़े और कपड़ा धोने के लिए आते हैं। जब रोने की आवाज अपने धोबी के कानों में उस बच्चों की जाती है तो कैसे उनको जाकर के गोदी में उठाते हैं और कैसे अपने घर को ले जाते हैं। सजनों कैसे तो भैया अब बीती रहन सवेरों हो दोनों घर को जावे, बीती रहन सवेरों हो गो बालक दोनों रोवे और गंगा जी के तट पर कपड़ा धोबी धोबड़ धोवे। बोल सुनो बानो दोनों धोबी धोबड़ आया और गंगा जी के तट पर बालक दोनों हजार उठाया। करे पिता की याद बेटा भारो रुदन बचावे और दिल में धीरज बानो तुमको धोबी नो समझावे, धोबी धोबड़ नो समझावे, बेटा थमचो रुदन बचावे। साची बात बता दो भैया और पता डूब के मेरे नदी में खाचे पकागी मैया रे मेरे पीछे पड़ गो त्रिलोकी। कैसे भैया अरे मेरे पीछे पड़ गो त्रिलोकी अकबर में डूबी नैया रे। कैसे पीछे पड़ गो त्रिलोकी अकबर में डूबी नैया रे। दादा जमुना दी पे रोए दोनों भैया रे पीछे पड़ गो त्रिलोकी अकबर में डूबी नैया रे। दादा जमुना दी पे रोए दोनों भैया रे त्रिलोकी अकबर में डूबी नैया रे। दादा जमुना दी पे रोए दोनों भैया रे। कहने का मतलब यह है सजनों के धोबी और धोबड़ को दोनों बच्चों को गंगा किनारे से उठा करके अपने घर की तरफ ले गए। बड़ा प्रेम से उनका पेट गुजारा करता है। अभी यहाँ की बात यहाँ छोड़ो। जलगढ़ शहर का जलसिंह नाम का राजा राज करता था। उम्र बीतने पर खत्म होता है और महलों में सभा जुड़ गई थी। एक मंत्री कहने लगा भाई राजा तो खत्म हो गए लेकिन इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। समझौता नहीं बैठा तो एक मंत्री होकर के खड़ा होकर के कहने लगा ये समझौता तुम पर जीवन भर में नहीं बैठेगा। दो नौकरों को दरवाजा के बाहर भेजो और पराया मनुष्य कोई भी मिले उसको पकड़ के ले आओ और जलगढ़ शहर का राजा घोषित कर दो। अब जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई और बाल न बाता कर सके चाहे 100 जन बैरी होए। राजा अम्ब है वो घायल अवस्था में उस जंगल में वो दोनों को मिल जाता है और कैसे उनको कचौड़ी के अंदर ले जाते हैं सज्जनों और कैसे उनका राज तिलक होता है। अब नौकर दरवाजा पे आया, राजा अम्ब खड़ा वहां पाया, जे मुलेर कचहरी में आया, करवे ताकि याद उनके महाराजा को हियो और बालक में पकड़ भूप के राज तलक कर दियो। भैया अब अम्ब भूप तो राजा बन गो सुख से राज चलाए कैसे और वे सरवर नीर
कंवर दोनों थे तो कला था जैसे दिलों के घर पर मैं जोड़े भैया रे दादा जमुना से पहलों में जोड़ो भैया रे दिलों के घर पर मैं जोड़े भैया रे दादा जमुना से पहलों में जोड़ो भैया रे। कहने का मतलब सुनो ये है कि धोबी धोबड़ दो नौकर उस जंगल की ओर आते हैं और घायल अवस्था में राजा अम्ब को पकड़ के कचहरी के अंदर ले जाते हैं। जलगढ़ शहर का राजा घोषित करते हैं। राजा अम्ब तो फिर से राजा बन गया, लेकिन उनके दोनों पुत्र एक धोबी के पेट गुजारा करते हैं। धोबी से कहा, बोले महाराज आपकी आज्ञा हो जाए, हम क्षत्रिय कंवर हैं, कई शहर बाजार में जाकर के मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट को हम भर लेते हैं। लेकिन धोबी ने मना कर दिया, तुम नादान बच्चे हो, तुम पे और काम हो भी नहीं सकता, आराम से गंगा घाट जाओ और कपड़ा धोने का काम करो, धोबियों को यही काम ज्यादा मिलता है। लेकिन कपड़ा धोने की मना करते हैं। रोवे सरवर नीर मुख होया पड़ो रोबा को, और किसा करेगा काम हो ही नहीं कपड़ा धोबा को। सजनो, कुछ दिन के बाद में घूमते घूमते दोनों बालक उसी जलगल शहर को पहुंच जाते हैं जहां राजा अम्ब राजा बनकर के बैठा था। जाते ही चरणों में शीश नवाया और कहने लगा, बोले महाराज हम आसमान का पिटकिया धरती माता का झेला, तुम्हारे राज दरबार में कोई छोटी मोटी नौकरी मिले तो हमारा पेट पालन अवश्य कर ले। लेकिन ऐसे सुंदर राजा के कंवर थे। राजा ने मन में विचार किया कि हमारे जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकरों की पहले से बहुत कमी है, मैं इन लोगों को जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकर रख लेता हूं। लेकिन राजा को इस बात का मालूम नहीं था कि ड्यूटी देने वाले मेरे बेटे हैं, और दोनों भाइयों को इस बात का मालूम नहीं था यह हुक्म देने वाला मेरा पिताजी है। अस्वंश में बात पड़ जाती है और सौदागर रानी को लेकर के गया था जहाज में। ऐसा लेख में प्रमाण बताता है कि सौदागर से रानी ने 12 साल का कोल किया था। हे सौदागर, 12 साल को बढ़ के आपके धर्म की भेड़ रहूंगी, 12 साल बीत जाएंगे जिसके बाद में आपकी घरवाली रह लूंगी। ये खोल करके सौदागर और रानी को लेकर के गया था। रात के 12 बजे की ड्यूटी अब दोनों भाइयों की है, तो कैसे नींद के झकोले आते हैं और कैसे भाई से बतलाते हैं सजनों। कैसे मतलब तो भैया, हार दोनों भाई राजा की झाजन की ड्यूटी देवे रे कैसे, और आवे नींद का झकोला सांसी खेवे रे। दोनों भाई राजा के झाजन की ड्यूटी देवे रे, आवे नींद का झकोला सांसी खेवे रे। दोनों भाई जब ड्यूटी देते हैं रात के 12 बजे और उन जहाजों की ड्यूटी देते हैं जो उनकी माँ वो जहाज में सौदागर के पास में बैठी हुई थी। रात के 12 बजे बात करते हैं और उनकी माँ कैसे उन बेटाओं की बात को सुनती है और कैसे वो घूंघटी घूंघट में आंसुओं को पूछती है। मन में विचार करती है कि न्यू समझावे नीर बीर को सुन तू मेरी पानी, और पिता हमारो भूप एक दिन मैया थी पहवारी। होनहार की बात मुठा की दिशा पले तो खागी, और मांग लियो धनमाल महल में आगा दो बैरागी। ओ भाई आपने दिशा पले तो खागी, और बाप लकड़िया काटे जामन रोटी करवा लागी। पेड़ होगी एक भिटारी जे हमको ले बैठी हत्यारी, खसू गया धर्म की आगी, और एक मुसाफिर आगो जे को पकड़ा दी बेहतारी। हमको लेके चलो पिता गंगा पे ठागर भेगो, और हम दोनों को होयो बछोयो बाप गंग में भेगो। खुद बीती बतलावे, दोनों भाई रात के 12 बजे बात कर रहे ड्यूटी देते देते। खुद बीती बतलावे टपके नैनन में सु पानी, और बैठ जहाज में भर भर हल्की रोवे इमली रानी। उनकी दोनों की माँ बेटा की बात को सुनकर के घूंघट में आंसुओं को पूछ लेती है और मन में विचार करने लगी है, भगवान ये रात में बात करने वाले मुझे ऐसे लगते हैं मेरे बेटे हैं, लेकिन अब मैं जाऊं और मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर सौदागर को मालूम चल गया तो या तो मुझे खत्म कर देगा या मेरे बच्चों को मार देगा। तो एक जाल बिछाती है और मन में विचार करती है, मैं इन दोनों बेटा का चोरी का नाम लगाती हूँ और इस बात को मैं सौदागर से कहूंगी और सौदागर राजा से कहेगा और राजा इनको भरी कचहरी के सामने बुलवा लेगा, सारा भेद को खुलवा दूंगी। क्योंकि घूंघट में रानी तो राजा को पहचान चुकी थी, मेरा पति देव है, लेकिन घूंघट में राजा रानी को नहीं पहचाना था। तो सदनों कैसे षड्यंत्र रचती है और कैसे बेटा का चोरी का नाम लगाती है, कैसे भैया
पीती रेल सवेरो हो दोनों कर घर पूजावे, बैठ झाज में इमली रानी के सौदाल बछावे। तेरा नौकर भारा चोर हो सब नगरी में शोर, तेरा नौकर धोखो देगा और जाके खबर करो झाज में से चोरी करके लेगा। भाई सौदागर चल दियो दे दी खबर कचहरी में कैसे, और बैठो बैठो राजा देखे ऊपर मेरी में, दोनों भाई राजा के जाजन के धोखे देवे, आवे दीनर का धकोड़ा मारे देवे, दोनों भाई राजा के जाजन के धोखे देवे, आवे दीनर का धकोड़ा मारे देवे। रानी ने सौदागर से कहा और सौदागर ने राजा से कहा, बोले महाराज मामला गड़बड़ हो गया, रात को चोरी हो गई। लेकिन राजा बड़ा चतुर चालाक था, राजा कहने लगा सौदागर से, इधर आ, चोर की साबुती है क्या। अब सौदागर बीच में बोल गया, क्योंकि दिखावटी रूप में रानी इमली को उसने घरवाली बना रखी थी। बोले गवाही देने के लिए तो मेरी घरवाली तैयार है, लेकिन राजा भी बड़ा चतुर चालाक था। क्या कहता है, क्या कहता भैया, अब राजा बोलो सौदागर से सुन वो पारी पारी, राजा बोलो सौदागर से सुन वो पारी पारी, और चोरी की साबूती दे दे बोलवा तेरी रानी। भैया लंबो घूमत काज, अरे लंबो घूमत काज, कचहरी में आगी इमली रानी, और चौकीदार बुला लो तिरिया ऐसे बोले भाई। लंबा घूमट काज करके और राजा के सामने पेश हो गई। बोले महाराज कैसे याद किया। महाराज मैं साबूती आबूती ने तो जानू ना है, और एक बात जरूर जानू कि रात के 12 बजे तुम्हारे 2 नौकर थे नए, जो ड्यूटी देते समय उन्होंने महाराज ऐसी बात कही, रात के 12 बजे मैं जाग रही थी, सबसे पहले वो दोनों गुरों को आपके सामने बुलाया जाए और वो रात की बातों को आपके सामने दोबारा खुआई जाए, तो चोर चोर की साबूती एक मिनट भर में आ जाएगी। तो दोनों भाई कांपते कांपते आते हैं राजा के सामने, और कैसे वो भेद खुलता है और कैसे राजा उन दोनों बेटों को गोदी में उठाता है। क्या कहता है, क्या कहता भैया, भरी सभा के बीच कचहरी में सरबर नीर बुलाया, बिन पैसा ना भेद खुलाया, रोता रोता दोनों भाई कहे रात की बात, बिन को थर थर कांपे गात, मेरो झूठो नाम लगायो, और मैं तो बाबा भोपाल की कोई चीज बोलायो। सारी घटनाओं की बात को राजा के सामने पेश की, और पेश करते ही राजा मन में पहचान गया और आंसू भर आए आंखों में कि हे भगवान, ये घटना तो कुछ दिन मेरे साथ में हुई थी, और ये कि ये घटना मेरे साथ में थी, और ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। ऊपर सिंहासन से नीचे गिर गया और अपने दोनों बच्चों को गोदी में उठा करके और छाती के चिपका करके बार बार मुख चूम चूम करके लाड लगाया। सब दोनों का मिलन तो इस जगह हो जाता है। रानी तो घूंघट में पहचान चुकी थी कि मेरा पति देव है, लेकिन घूंघट में रानी को राजा नहीं पहचाना था। जब धीरे धीरे घूंघट को हटाया और एकदम से रानी की शक्ल देखते ही राजा को शक्ल देखते ही राजा और धरनी में पछाड़ खा गया। सबका मिलन एकत्रित हो गया। सजनों, कथा इसी जगह विश्राम दी गई है, लेकिन मेन कथा का सार इसी जगह दे दिया है कि सतमत छोड़े सूरमा, अरे सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पट जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। ये मेन कथा का सार इसी जगह दे दिया। कथा का विसर्जन कैसे होता है सजनों, कैसे तो भैया। अब सुन बेटा की बात भूप कहने के तुम चोरे हो गए, सुन बेटा की बात भूप कहने के तुम चोरे हो गए, और बात भरी बेटा की दोनों राजा रानी रोए। आयो जैसो गान सुना दी अंध भूप की बाणी, और 22 वर ने देखो भेड़ा कर दिया चारों प्राणी। आयो जैसो गान सुनायो टूटो फूटो राग, और दर्शन कर लिए आपके ये धन्य हमारे भाग्य। भाई गावे राम अवतार कथा लेखन के अंदर की कैसे, और मेरी पूरी होगी कथा बोल दो जैसे वो सागर के दोनों भाई राजा के राजन के रोटे देवे, आवे नींदन राजा को राजा के देवे, दोनों भाई राजा के राजन के रोटे देवे, आवे नींदन राजा को राजा के देवे। जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम लो भाई रे।
तो फिर मिलना राम राम जो भाई रे भैया घर पूजा बाकी भगत होती आई रे जीवेगा तो फिर मिलना राम राम जो भाई रे घर पूजा बाकी भगत होती आई रे जीवेगा तो फिर मिलना राम राम जो भाई रे घर पूजा बाकी भगत होती आई रे। कथा पूरी हो गई, लेकिन इस बस्ती के लिए एक गीत के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर साल ये धार्मिक प्रोग्राम होता है इस बस्ती के अंदर। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि कूलर पंखा साले जंगल ठंडो ठंडो लागे रे कैसे कूलर पंखा साले जंगल ठंडो ठंडो लागे रे भैया सेवा करवा में दे लारी सब सु आगे रे कूलर पंखा साले जंगल ठंडो ठंडो लागे रे सेवा करवा में दे लारी सब सु आगे रे कूलर पंखा साले जंगल ठंडो ठंडो लागे रे सेवा करवा में दे लारी सब सु आगे रे ना दो दिन सील हमारी जिला करौली भाई रे कैसे ना दो तीन सील हमारी जिला करौली भाई रे भैया और पुजगी घाटा में घटवासन दुर्गा माई रे ना दो तीन सील हमारे जिला करौली भाई रे पुजगी घाटा में घटवासन दुर्गा माई रे ना दो तीन सील हमारे जिला करौली भाई रे पुजगी घाटा में घटवासन दुर्गा माई रे। मैंने एड्रेस अभी बाकी है। शाम के टाइम पूछ रहे थे दो चार बाबा, बोले भैया तुम्हारा गांव रघुनाथपुरा है या गुड़ा चंद्र जी है? मैंने कि बाबा कसवा गुड़ा चंद्र जी है और ढाणी रघुनाथपुरा की है, लेकिन एक गीत के माध्यम से गटवासर के पास पड़े रघुनाथपुरा की ढाणी रे कैसे मैं एड्रेस देके जाऊंगा। गटवासर के पास पड़े रघुनाथपुरा की ढाणी रे भैया और भारत सरकारी ट्यूबवेल गजब को पानी रे गटवासर के पास पड़े रघुनाथपुरा की ढाणी रे भारत सरकारी ट्यूबवेल गजब को पानी रे गटवासर के पास पड़े रघुनाथपुरा की ढाणी रे भारत सरकारी ट्यूबवेल गजब को पानी रे। महादेव भाई साहब जी कह रहे थे शाम को, बोले भैया आपके नंबर निकल गए और किसी के पास में फोन किया, जनक के पास में पहुंच किया, राम खिलाड़ी जी के पास में फोन किया तो मेरे नंबर जाकर के मिले। लेकिन आज मैं पूरा एड्रेस देके जाता हूं कि 9784 असली एड्रेस ये है घर का 9784 तुम 06 लगा जो रे भैया 9784 06 44 63 9784 तुम 06 लगा